राम राम दोस्तों, मैं सत्यवान भाकर आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री राम क्लासेज बीकानेर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग के अंतर्गत दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा दोस्तों घड़ी। प्रिय विद्यार्थियों, घड़ी अर्थात क्लॉक आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस क्लॉक के अंतर्गत दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हम कुल मिला के 8 टाइप का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अलग अलग प्रकार के प्रश्न यहाँ पे उनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस टाइप के अंदर क्या पढ़ना है हमें। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं हम घड़ी और घड़ी के अंदर पहला टाइप। और पहला टाइप पढ़ने से पहले हम दोस्तों घड़ी के बारे में सामान्य अध्ययन की जानकारियां लेंगे दोस्तों। सामान्य जानकारियां घड़ी के बारे में अर्थात घड़ी क्या होती है, इसके कितने पार्ट होते हैं क्या। चलिए देखते हैं दोस्तों। हमारे सामने दोस्तों टॉपिक है और वो टॉपिक है दोस्तों आज का पहला टॉपिक घड़ी। अर्थात हम इसे कह सकते हैं दोस्तों क्लॉक। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले बात करते हैं हम घड़ी की परिभाषा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों घड़ी की परिभाषा। और आप सभी सदस्य से मैं पूछना चाहता हूं कि परिभाषा तो आपका एक मत होना चाहिए दोस्तों कि जो हम देखते हैं घड़ी के अंतर्गत क्या हमें दर्शाती है वही तो हम परिभाषा बनाएंगे। जैसे कि दोस्तों घड़ी की परिभाषा के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं कि सेकंड, मिनट तथा घंटे वाली तीनों सुइयों को सेकंड, मिनट, देखिए दोस्तों मैं लिख देता हूं यहां पे सेकंड, मिनट तथा घंटे वाली तीनों सुइयों को एक सूत्र में बांध कर रखने वाला साधन, बांध कर रखने वाला साधन घड़ी कहलाता है। दोस्तों दोबारा से कहता हूं कि सेकंड, मिनट तथा घंटे वाली तीनों सुइयों को एक सूत्र में बांध कर रखने वाला साधन घड़ी कहलाता है, जो कि हमें दोस्तों समय का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है दोस्तों? समय का बोध करवाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने परिभाषा पढ़ी, यहीं पे हमारे पास इस घड़ी के अवयव आएंगे। अवयव दोस्तों कितने अवयव होते हैं घड़ी के, तो बात करें अवयव तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अपने पास सेकंड, मिनट, घंटे, इन 3 सुइयां हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 अवयव ये हो गए। नंबर 1 अवयव दोस्तों सेकंड वाली सुई, नंबर 2 दोस्तों मिनट वाली सुई, नंबर 3 दोस्तों घंटे वाली सुई और नंबर 4 होता है दोस्तों डायल। दोस्तों क्या होता है? डायल। अर्थात हम क्या कह सकते हैं इसे दोस्तों, घड़ी का जो मुख्य डायल किस प्रकार से, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे हैंड वॉच बनाता हूँ और ये हैंड वॉच बनाई तो दोस्तों ये क्या होता है, इसका डायल होता है। यदि हमारे पास मान लो कि ये दीवार घड़ी है दोस्तों, तो दीवार घड़ी के अंदर जो नीचे की परत होती है जो दोस्तों जिसके ऊपर सुइयां घूमती रहती है इस प्रकार से, वो दोस्तों क्या होता है? डायल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों घड़ी के जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, घड़ी से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके प्रकार, कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं अगला पॉइंट है हमारा घड़ी से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। और दोस्तों पहली प्रकार हमारे सामने देखिए टाइप नंबर 1 मैंने यहां पे लिख दिया। टाइप नंबर 1 दोस्तों, टाइप नंबर 1 के अंतर्गत हम देखिए क्या पढ़ेंगे कि घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। दोस्तों घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। और दोस्तों घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करना, इसमें क्या होता है कि जब भी हमें किसी भी प्रश्न में आपको दिया गया है कि दिए गए समय का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो दोस्तों
प्रश्न में दिए गए समय को, क्वेश्चन में दिए गए समय को, दिए गए समय को, दिए गए समय को दोस्तों 6:30 या 18:30 में से घटाकर लिखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने क्या कहा कि जब भी हमें जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है, जब भी हमें जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो दोस्तों जल प्रतिबिंब किस प्रकार से ज्ञात होगा कि प्रश्न में दिए गए समय को 6:30 या 18:30 में से घटाकर लिखा जाता है। दोस्तों किस प्रकार से, देखिए दोस्तों आपके सामने मैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 लेता हूँ। प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों कि यदि किसी घड़ी में, दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न होगा। देखिए, यदि किसी घड़ी में 2:20 का समय हो तो, यदि किसी घड़ी में 2:20 का समय हो तो बताओ उस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब क्या समय दर्शाएगा, क्या समय दर्शाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारे पास इस प्रकार का प्रश्न जब भी आए तो दोस्तों मैंने आपको क्या कहा कि जो भी आपके सामने प्रश्न में दिया गया समय है उस समय को आप क्या कर देना, या तो 6:30 या फिर दोस्तों 18:30 में से घटा देना। अब दोस्तों हमारे पास प्रश्न में दिया गया है 2:20, तो इसे हम 6:30 में से घटा सकते हैं। 6:30 में से घटाया, 30 में से 20 गया 10 और 6 में से 2 गया तो 4। हमारा राइट जवाब क्या होगा दोस्तों, 4:10 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों माना कि हमारे पास समय होता यहाँ पे कि यदि किसी घड़ी में 9:15 है, यदि किसी घड़ी में 9:15 है तो बताओ उस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों 9:15 है तो इस 9:15 को हम या तो 6:30 या 18:30 में से घटा देंगे। बताइए 6:30 में से घटाया जा सकता है क्या? 9 है वो 6 से बड़ा है तो 6:30 में नहीं घटाया जाएगा, तो 18:30 में से घटा देंगे। और 18:30 में से घटाएंगे दोस्तों, देखिए 30 में से 15 गया 15 और 18 में से 9 गया 9। तो दोस्तों 9:15 का जल प्रतिबिंब 9:15 होता है। तो कोई भी समय हो दोस्तों आपके सामने, जब समय आए और आपसे जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए बोले तो आप क्या करना, 6:30 या 18:30 में घटा देना। कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए समय, मैं कहता हूँ कि यदि किसी घड़ी के अंदर 4:40 है, दोस्तों समय क्या दे दिया 4:40 है, तो बताओ उस घड़ी का जल प्रतिबिंब। अब दोस्तों 6:30 में से घटा सकते हैं क्योंकि 6 में से कम है 4, तो दोस्तों इस 4:40 को कितने में से घटाएंगे, 6:30 में से घटाएंगे। अब दोस्तों समस्या यहाँ पे ये आती है कि 30 में से 40 नहीं घटाया जा रहा। अब नहीं घटाया जा रहा तो ये जो मिनट कम पड़ गई तो ये मिनट दाई के रूप में घंटे वाली सुई से उधार मांगेगी। उधार मांगेगी तो दोस्तों यहाँ से 1 घंटा कम हो जाएगा और 1 घंटा उधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 घंटे बचेंगे और 1 घंटा इधर। 1 घंटे में 60 मिनट होती है दोस्तों, 30 पहले थी 60 और जुड़ गई तो कितनी हो गई 90। कितनी होगी दोस्तों 90। अब आपको क्या करना है, 5:90 में से 4:40 घटाना है, तो 90 में से 40 गया 50 और दोस्तों 5 में से 4 गया 1। आपका जवाब क्या होगा, 1:50 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए अपने पास अगला प्रश्न टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। क्या पूछा जा सकता है, दर्पण प्रतिबिंब। और दोस्तों यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो आपको क्या करना है, प्रश्न में दिए गए समय को घटाना है। किस में से घटाना है दोस्तों, 11:60 या 23:60 में से घटाना होता है। ठीक है दोस्तों।
अब घटा के देखेंगे, देखिए प्रश्न किस प्रकार से होगा। आपके सामने एक प्रश्न रख देता हूं दोस्तों। मैंने कहा, एक प्रश्न लिखा कि यदि किसी घड़ी में में 5:30 का समय हो तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार का प्रश्न यदि आपके सामने है तो हम क्या करेंगे, देखिए कि मैंने कहा कि किसी घड़ी के अंदर 5:30 का समय, तो दोस्तों जो भी समय दिया गया है उसे या तो 11:60 में से घटाएंगे और या दोस्तों 23:60 में से घटाएंगे। देखिए 5:30 दोस्तों यदि इसमें से घटाया जा सकता है तो घटा दीजिए। 60 में से 30 गया 30 और 11 में से 5 गया तो 6, तो आपका जवाब क्या आएगा दोस्तों, 6:30 आएगा। राइट जवाब 6:30। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों। देखिए आपके सामने एक और प्रश्न रख रहा हूं कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए यदि किसी घड़ी के अंदर 10:55 हो तो उस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों आप क्या करोगे, 11:60 में से 10:55 घटा देना। देखिए 60 में से 50 गई, 55 गया तो दोस्तों बच गया 5 और 11 में से दोस्तों 10 गया तो 1, अर्थात आपका उत्तर क्या होगा, 1:05। एक और उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछा जाए कि यदि किसी घड़ी में 12:24 है तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों आप क्या करोगे, 11:60 में से घटाओगे तो 12 ज़्यादा हो गया, घटेगा नहीं दोस्तों। इसे घटाएंगे हम 23:60 में से। कितने में से घटाएंगे दोस्तों, 23:60 में से। और यदि 23:60 में से हम किसको घटाएंगे दोस्तों, 12:24 को, तो हमारा जवाब क्या आएगा, देखिए 24। 60 में से 24 गया दोस्तों 36 और यहाँ पे देखिए दोस्तों 23 में से 12 गया 11, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, 11:36 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हर एक प्रश्न को कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 3 के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा कि कोण ज्ञात करना, घड़ी का कोण ज्ञात करना। दोस्तों कोण कब ज्ञात करना होगा, एक तो होता है दोस्तों कोण ज्ञात करना और एक होता है दोस्तों समय ज्ञात करना। दोनों एक दूसरे के विपरीत, समय दिया गया हो तो कोण ज्ञात करना है और कोण दिया गया है तो समय ज्ञात करना होता है। टाइप नंबर 3 और 4 दोनों इकट्ठी है दोस्तों। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों, जब समय दिया गया हो और कोण ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं। देखिए दोस्तों आपको एक बात बता देता हूं कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोण ज्ञात करना। और ऐसे में आपको दोस्तों कोई समय दिया गया होता है और उस समय पे आपसे पूछा जाता है कि उस समय घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी। छोटी सी बात है दोस्तों। देखिए मैंने यहां पे लिखा कि 4:20 पर घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली, घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी। प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न पूछा कि 4:20 पर घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आपसे पूछा कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक दोस्तों फॉर्मूला लगाना होगा और फॉर्मूला है दोस्तों 11 घंटे चलिए फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा दोस्तों और फॉर्मूला है 30 घंटे माइनस 11/2 मिनट। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा दोस्तों।
अब ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए दोस्तों 30 गुणा में क्या है दोस्तों घंटे, घंटे यहाँ पे कितने हैं 4, क्योंकि 4:20 है, तो ये मिनट और ये घंटे, -11/2 इंटू मिनट कितनी है दोस्तों 20। लीजिए दोस्तों 30 चौका 120 माइनस, और 2 से काटेंगे तो ये हो गया 10, 110। अब दोस्तों 120 में से 110 गया तो कितना बचा 10, यानी कि कितने डिग्री का कोण बनेगा 4:20 पे 10 डिग्री का कोण बनेगा। अब दोस्तों ये कोण भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है दोस्तों, देखिए आपको बता देता हूं कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ 4:20 की बात कर रहा है, तो 4:20 का समय आपको यहाँ पे दर्शा देता हूँ दोस्तों। 20 मिनट पे मिनट वाली सुई यहाँ पे होती है, और दोस्तों घंटे वाली सुई दोस्तों यहाँ पे 4:20 पे थोड़ी सी आगे निकल जाती है। देखिए घंटे वाली सुई यहाँ पे होती है। अब इन दोनों के मध्य जो कोण है वो कोण पूछा जाता है दोस्तों। इन दोनों के मध्य जो कोण है यहाँ पे देखिए 20 मिनट पे यहाँ पे आ गई, तो ये कोण आपके पूछा जाता है। तो एक तो ये हो गया दोस्तों मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई तक, और एक घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई तक, दो कोण बनते हैं। तो दोस्तों दो कोण बनते हैं, तो यहाँ पे हमारा जवाब दो कोण में आएगा। देखिए एक तो 10 डिग्री, 10 डिग्री तो ये छोटे वाला आ गया। अब दोस्तों टोटल ये कितना डिग्री होता है, घड़ी का जो डायल होता है 360 डिग्री का होता है। अब ये टोटल 360 डिग्री का है, तो दोस्तों इसमें से 10 ये घटा दो, कितना बच जाएगा 360 माइनस 10 बराबर 350। अब दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि ये घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई की ओर है या मिनट वाली से घंटे वाले की ओर? तो इसके लिए भी एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको, और वो बात आपको दोस्तों याद रखनी है। नोट लगा के आप उस चीज को याद रखना दोस्तों, नोट लगा लेना। और एक बात को आप याद रखना, जो मैं कह रहा हूं आपको क्या कहना है कि दोस्तों यदि आपका जवाब है वो माइनस में आए, दोस्तों मैंने क्या कहा, यदि आपका जवाब माइनस में आए तो दोस्तों इसका मतलब ये है, और एक दोस्तों या फिर जवाब आ सकता है प्लस में। जैसे कि अभी हमारा जवाब क्या आया था दोस्तों, प्लस में आया था। ये देखिए दोस्तों ये जवाब प्लस में आया था, बड़ी संख्या में छोटे वाली घटाई तो प्लस में, प्लस का 10 बचा था, और प्लस का मतलब होता है दोस्तों मिनट वाली सुई से मिनट से घंटे की ओर, और माइनस में उतर आए तो दोस्तों घंटे से मिनट वाली सुई की ओर, घंटे से मिनट की ओर। ये आपका कंडीशन होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब एक और प्रश्न मैं यहाँ पे आपके लिए लेता हूँ। मैंने कह दिया कि यदि किसी घड़ी के अंदर 7:10 है, तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी। प्रिय विद्यार्थियों फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला है 30 घंटे माइनस 11/2 मिनट। आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करें। प्यारे विद्यार्थियों यदि इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे 30 गुणा में दोस्तों h घंटे कितने हैं 7 माइनस 11/2 इंटू दोस्तों मिनट कितनी है 10, तो 10 से अपन इसको गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों 7 या 21, 210 माइनस 2 से काटा 5 बार, 5 को 11 से गुणा किया तो 55। अब प्यारे विद्यार्थियों 210 में से 55 आपको घटाना है। 210 में से यदि आप 55 घटाओगे तो देखिए दोस्तों, माना कि ये 60 होता तो 150 बचता, 55 है तो दोस्तों 155 बचेगा। राइट जवाब हमारा क्या रहेगा दोस्तों 155 डिग्री। दूसरी बात आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तर है वो प्लस में है या माइनस में। दोस्तों अपना उत्तर प्लस में है, प्लस में है। इसका मतलब प्लस कहता है दोस्तों मिनट से घंटे की ओर। प्लस क्या कहता है दोस्तों, मिनट से घंटे की ओर ये कोण बना। और यदि आपसे पूछा जाए कि घंटे से मिनट की ओर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो दोस्तों आप इसको 360 में से घटा देना। 360 में से घटा देना किसको, 155 डिग्री को, और 155 को 360 में से घटाओगे तो दोस्तों हमारा जवाब क्या आएगा, 205 डिग्री आएगा दोस्तों। तो जब भी आपको कोई भी समय दिया गया हो, आपको करना क्या, इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है दोस्तों। छोटी सी बात आपके सामने रख दी मैंने। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आपको दोस्तों कोण दिया गया है,
कोण इज गिवन, और आपको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, टाइम आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे? देखिए दोस्तों, आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए आप। मैं कहता हूं दोस्तों कि आपके सामने एक प्रश्न आ गया। मैंने प्रश्न में आपको बोला कि 4 से 5 बजे के मध्य, 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली, घंटे तथा मिनट वाली दोनों सुइयां किस समय 0 डिग्री का कोण बनाएगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है 30 घंटे प्लस माइनस थीटा, और दोस्तों बंद कर देना 2/11। छोटा सा प्रश्न आपके सामने। आप देखिए दोस्तों, 4 से 5 बजे का समय होगा, तो बताइए कितने बजकर होगा, 4 बजकर होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 30 गुणा में घंटे, दोस्तों 4 बजकर कुछ समय होगा तो घंटे 4 प्लस माइनस थीटा, थीटा का मान दोस्तों कितना डिग्री पूछा है, 0, और दोस्तों 2/11। ध्यान दीजिए, आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो दोस्तों 4 × 12 120 प्लस माइनस 0 2/11। देखिए दोस्तों, 120 में चाहे 0 जोड़ दो चाहे घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 120 का 120 रहना है। और 120 को 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 240 बटे में दोस्तों 11। प्यारे विद्यार्थियों, 240 में 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22, बच गया 20, 11 × 1 = 11, बच गया 9, 9 बच गया शेष फल हमेशा ऊपर होता है, भाजक हमेशा नीचे होता है। अर्थात आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 4:21 सही 9/11 मिनट होगा। एक प्रश्न दोस्तों इसको उतार लो, और एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, 4 से 5 के मध्य 0 डिग्री पूछा। अब एक प्रश्न छोटा सा मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, आप बताइए 9 से 10 बजे के मध्य, 9 से 10 बजे के मध्य 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा? जल्दी से आप जवाब दीजिए, शाबाश। शाबाश। ये भी बड़ी विडंबना है, इस स्क्रीन से साइड होते ही ये ब्लर हो जाती है, और पानी पीना जरूरी है। चलिए देखिए, ध्यान देना दोस्तों, फॉर्मूला आपके पास था 30 घंटे प्लस माइनस थीटा 2/11। देखिए दोस्तों, 30 गुणा में घंटे, यहाँ पे छोटे वाली संख्या हमेशा काम आएगी, 9 प्लस माइनस थीटा कितने डिग्री है दोस्तों, 180 डिग्री, और 2/11। ध्यान दीजिए दोस्तों, 9 × 27 270 प्लस माइनस 180 और 2/11।
प्यारे विद्यार्थियों आगे लेके आएंगे इसको और आगे सोल्व करेंगे। तो 210 में यदि 180 जोड़ दें तो 360 से बड़ी हो जाएगी संख्या, और दोस्तों 360 से बड़ी नहीं होनी चाहिए संख्या। जोड़ने पे 360 से यदि बड़ी हो रही है तो वो गलत उत्तर हो जाएगा। आपको जोड़ना है और जोड़ेंगे दोस्तों। देखिए किस प्रकार से कि मैंने कहा कि 210 में से जोड़ें तो ज़्यादा हो जाएगी, घटा लीजिए। घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे बचेगा 90, गुणा में है दोस्तों 2/11, 9 दूनी 18, 180/11, 11 का भाग देंगे, 11 एका 11 बच गया दोस्तों 7 और 0 70, 11 छिका 66 बच गया 4/11। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या होगा कि 9 बजकर, दोस्तों जवाब क्या होगा 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अर्थात दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, विपरीत होगी। दोस्तों 180 डिग्री को हम विपरीत कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और प्रश्न आपके सामने रख दिया दोस्तों मैंने। देखिए कि मैंने कहा कि 5 से 6 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 90 डिग्री का कोण है 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो 2 बार बनता है तो दोस्तों यहाँ पे 2 बार कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों आपके सामने फॉर्मूला है 30 घंटे प्लस माइनस थीटा और 2/11। तो दोस्तों यहाँ पे 2 प्रकार किस प्रकार से बनेगा, 2 बार, ये 2 उत्तर कैसे आएंगे कि 30, दोस्तों 30 घंटे कितने दोस्तों 5, एक बार तो कर लो दोस्तों प्लस संख्या, एक बार करेंगे माइनस, प्लस करेंगे और 90 और दोस्तों 2/11। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया 30 गुणा में 5 माइनस 90 और दोस्तों 2/11। ध्यान दीजिए दोस्तों 30 पंजा 150 प्लस 90 और 2/11, दोस्तों 90 और 50 240 और गुणा में दोस्तों 2/11। अब देखिए दोस्तों 240 का दुगुना होता है 480 भाग 11, 11 का भाग देंगे, 11 चौका 44 बच गया 4, 11 तिया 33 बच गया 7/11। तो दोस्तों आपका एक जवाब तो होगा 5:43 सही 7/11। और दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ पे 30 × 5 यानी कि 150 माइनस 90 और दोस्तों 2/11। देखिए दोस्तों 150 में से 90 घटाया तो दोस्तों बच गया 60 गुणा में दोस्तों 2/11, ये हो गया दोस्तों 120/11, 11 दाएं 110 बच गया 10/11। आपका राइट जवाब दूसरा क्या होगा दोस्तों 5:10 सही 10/11 मिनट। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, हमारा आंसर इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे बढ़कर हम देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न दोस्तों जरूरी नहीं आपसे 90 डिग्री पूछे, जरूरी नहीं 180 डिग्री पूछे, जरूरी नहीं आपसे दोस्तों 0 डिग्री पूछे, हो सकता है 100 डिग्री पूछ ले। तो 100 डिग्री से रिलेटेड आए तो भी आपको फॉर्मूला यही लगाना है। देखिए दोस्तों एक प्रश्न और आपके सामने मैं रख देता हूं कि मैंने कहा 6 से 7 बजे के मध्य घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली दोनों सुइयां किस समय 100 डिग्री का कोण बनाएगी। तो छोटा सा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, आपको करना क्या है, जवाब देना है। और आपको फॉर्मूला है दोस्तों आपके पास 30 गुणा में घंटे प्लस माइनस थीटा और 2/11। तो दोस्तों 30 गुणा में घंटे, अब यहाँ पे घंटे आवर, 30 गुणा में घंटे, घंटे कितने हैं दोस्तों 6 प्लस माइनस थीटा का मान है दोस्तों 100 डिग्री। और उसके बाद दोस्तों इसको ब्रैकेट बंद करके आप 2/11 से गुणा कर सकते हो। 30 को 6 से गुणा किया दोस्तों, ये हो गया दोस्तों 6 × 18, 180 प्लस 100 करेंगे दोस्तों
और प्लस शो करेंगे 2/11। दोस्तों देखिए 180 और प्लस माइनस दोनों है, तो दोस्तों यहाँ पे प्लस भी किया जा सकता है और माइनस भी किया जा सकता है। प्लस करेंगे तो दोस्तों 280 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो केवल 80 बचेगा। तो यानी कि यहाँ पे भी आंसर कितने आएंगे दोस्तों? 2 आएंगे, क्योंकि यदि प्लस और माइनस दोनों कंडीशन लागू हो रही है तो 2 आंसर आते हैं। अब देखिए दोस्तों पहला आंसर तो हमारा क्या होगा कि 180 में आप 100 जोड़ोगे, 100 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 280 और गुणा करोगे 2 और बटे में 11। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? घटाओगे तो ये बचेगा दोस्तों 80 गुणा में 2 बटे में 11। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि इसको दुगुना करें तो 28 दूनी 56 बटे में दोस्तों 11। अब देखिए 11 का भाग देंगे तो 11 पंजे 55, या फिर 11 दाएं 550, 11 50 से 550 बच गया दोस्तों 10 बटे में 11। या फिर देखिए 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे बच गया दोस्तों 1। अब 1 में 11 का भाग नहीं जाएगा, 0 को साथ में लेंगे और 0 को साथ में लेंगे फिर भी भाग नहीं जाएगा, 2 बार नहीं गया, शेष बचा है दोस्तों यहाँ पे 10 और 10 बटे में 11। एक जवाब तो हमारा दोस्तों ये वाला हो जाएगा। दूसरा जवाब दोस्तों हमारे पास देखिए ये वाला होगा कि 8 दूनी 16, 160 बटे 11। अब 160 में 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11 बच गया 5 और 0 50, 11 चौका 44 बच गया दोस्तों 6 बटे में 11। तो हमारा दूसरा जवाब ये हो जाएगा। अर्थात दोस्तों 6 से 7 बजे के मध्य घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली सुई दोनों 2 बार अपना 100 डिग्री का कोण बनाएगी। एक बार तो 6:50 सही 10 बटे 11 और एक बार 6:14 सही 6 बटे 11। तो 2 आंसर आएंगे दोस्तों हमारे इस प्रकार से। 90 डिग्री का आपने निकाला तो भी 2 कोण आए थे, 100 डिग्री का निकाला तो भी 2 कोण आए दोस्तों। 90 से कम होगा तो वो तो हर बार ही 2 बार आंसर आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आगे बढ़कर कि ये कितने डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, घंटे में 1 बार बनता है, 2 बार बनता है, इसका तथ्य। तो इसका भी तथ्य अपने किताबों में लिखा हुआ मिलता है। किताबों में देखिए दोस्तों आपके सामने अलग अलग लिखा हुआ होता है। अलग अलग किस प्रकार से कि दोस्तों 0 डिग्री का, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 1 बार बनता है। प्रत्येक घंटे में 1 बार बनता है, जबकि दोस्तों 12 घंटे में 11 बार ही बनता है। क्योंकि दोस्तों आपको बता देता हूं यहाँ पे मैं 11 बार ही क्यों बना, 1 बार कम क्यों हुआ, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों 1 बार जो कम हुआ उसका। तो दोस्तों देखिए आपके पास यहाँ पे मैं एक घड़ी बना लेता हूं। लीजिए आप दोस्तों 12 बजेंगे, 9 3 1 2 4 5 6 7 8 10 11। दोस्तों हर घंटे में आपका क्या होता है दोस्तों 0 डिग्री का कोण हर घंटे में बनता है। यहाँ पे भी बनेगा, हर घंटे में 1 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। हर घंटे में दोस्तों 0 डिग्री का कोण 1 बार बनता है, जबकि 11 से 12 और 12 से 1 के मध्य नहीं बनता। 1 बार ठीक 12 बजे ऊपर नीचे घड़ी की दोनों सुइयां जरूर होती है। तो दोस्तों इन 2 घंटों में 11 से 12 और 12 से 1 2 घंटे, 2 घंटों में 2 बार न बन के दोस्तों 1 बार ही बनता है ठीक 12 बजे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 घंटों में 1 ही बार बना, तो 1 कम हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि 11 से 12 तथा 12 से 1 के मध्य 2 बार 0 डिग्री का कोण न बनकर 1 बार ठीक 12 बजे बनता है। ठीक है दोस्तों,
कई बार दोस्तों यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है 180 डिग्री के बारे में। तो दोस्तों 180 डिग्री का भी मैं आपको बता देता हूँ कि 180 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, जबकि दोस्तों 12 घंटे में 11 बार ही बनता है। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ होती है दोस्तों? यहाँ की जो मिस्टेक देखें दोस्तों, तो यहाँ की मिस्टेक होती है 5 से 6 और 6 से 7। इन 2 घंटों में दोस्तों कॉमन रूप से 6 बजे बनता है, बाकी नहीं बनता। एक होता है दोस्तों अपने पास देखिए समय 90 डिग्री का। ये 3 प्रकार की बातें पूछी जाती है। 0 डिग्री को दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं? 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। घड़ी की दोनों सुइयां का दोस्तों ऊपर नीचे होना, या फिर दोस्तों अति व्यापन भी बोल सकते हो आप इसे, या दोस्तों इसे हम अति छादन भी बोल सकते हैं, या दोस्तों इसे ओवरलैप भी बोल सकते हो। इस प्रकार से अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। 180 डिग्री है दोस्तों। 180 डिग्री को हम यह कह सकते हैं कि 180 डिग्री, या फिर इसे सरल रेखा भी कह सकते हैं, या फिर घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत दिशा में होना, ये भी कह सकते हैं। अब बात करें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को दोस्तों हम समकोण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? समकोण। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण है दोस्तों वो प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है दोस्तों? 2 बार। लेकिन कंडीशन वही है दोस्तों, 12 घंटे में यहाँ पे 2 के हिसाब से 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन 12 घंटे में दोस्तों 22 बार ही बनता है। क्योंकि दोस्तों आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि 2 से 4 2 घंटे में 4 की बजाय 3 बार बनता है। और दोस्तों इसी प्रकार से 8 से 10 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे में बनना कितनी बार चाहिए था? 4 बार, जबकि दोस्तों यहाँ पे भी 3 बार बनता है। तो ये चीज़ है आपको नोटिस करने वाली है, नोट कर लेना दोस्तों आप अच्छी तरह से, इनको समझ लेना, याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों हम टाइप नंबर 5 की। प्रिय विद्यार्थियों, बात करते हैं टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर 5 में देखिए दोस्तों, किसी जगह जाने आने का समय ज्ञात करना। दोस्तों जाने आने का समय ज्ञात करना। देखिए टाइप नंबर 5, मैंने कहा दोस्तों टाइप नंबर 5, और आने या जाने का समय ज्ञात करना टाइप नंबर 5 के अंदर हम पढ़ेंगे। चलिए एक प्रश्न लिखो दोस्तों, छोटा सा प्रश्न है, बोलिए, सुनिए आप। कि मैंने कहा राजेश सुबह 7 से 8 बजे के मध्य, राजेश सुबह 7 से 8 बजे के मध्य श्री राम कोचिंग सेंटर जाता है। दोस्तों क्या कहा कि राजेश सुबह 7 से 8 बजे के मध्य श्री राम कोचिंग सेंटर जाता है तथा सायं 5 से 6 बजे के मध्य 5 से 6 बजे के मध्य घर वापस लौटता है। दोस्तों 5 से 6 बजे के मध्य घर वापस लौटता है। तो उसने देखा कि घड़ी की दोनों सुइयां ज्यों की त्यों थी। घड़ी की दोनों सुइयां ज्यों की त्यों थी। तो बताओ राजेश कितने बजे कोचिंग सेंटर गया और कितने बजे घर वापस लौटा? 2 प्रश्न आपके सामने होते हैं दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न अपने को किस प्रकार करने होते हैं, क्या करना होता है ऐसे प्रश्नों के लिए हमें। देखिए मैंने कहा दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो आप क्या करना, एक तो दोस्तों आपके सामने होता है जाने का समय ज्ञात करना पड़ता है, जाने का समय, और एक होता है दोस्तों आने का समय।
दो बातें पूछी जाती है कि जाने का समय क्या है और आने का समय क्या है। आने का समय बहुत ही आसान सी बात है दोस्तों। जाने का समय था उसका 7 से 8 और आने का समय है उसका 5 से 6। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो एक फॉर्मूला आपको लगाना होता है, और वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए साठ बटे तेरह। यदि दोस्तों जाने का समय आपको निकालना है तो आने का बाद वाला समय गुणा कर देना। यदि दोस्तों आपको जाने का समय निकालना है तो आने के बाद वाले समय से गुणा कर देना, और यदि आपको आने का समय निकालना है तो आने का बाद वाला समय गुणा कर देना। जैसे दोस्तों 60 बटे 13 गुणा में जाने का बाद वाला समय है दोस्तों वो आने का बाद वाला समय वो है 6 और जाने का बाद वाला है 8, तो 8 को यहाँ पे करना है। बस आपको इतना ही करना है, टेढ़ा गुणा करना है, तिरछा गुणा करना है, और वो भी दोस्तों बाद वाली संख्या को, बाद वाले समय को। तो मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, 6 छिका 36, 360 बटे में 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, ज़्यादा हो जाएगा तो 13 दूनी 26, बच गया 10, 10 और 0 मिलके 100 हो गया, 13 7 91, बच गया दोस्तों 9। कितना बच गया दोस्तों? 9 और बटे में 13। ये तो हो गया दोस्तों आपका क्या, जाने का समय। और जाने का समय हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 7:27 सही 9 बटे 13 मिनट। आने का समय निकालना है तो इस प्रकार से गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो 60 8 छिका 48 बटे में 13, 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 13 तिया 39, 13 तिया 39। आप 39 यहाँ पे देंगे तो दोस्तों 9 बच गया, और 9 और 0 90, 13 5 65, 13 छिका 78 और 13 छिका 78, 13 7 91 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा तो 13 छिका 78, शेष बच गया दोस्तों 12 और बटे में 13। तो दोस्तों आने का सही समय क्या होगा, आने का समय होगा 5:36 सही 12 बटे 13 मिनट। ये आपके दोनों आंसर आएंगे दोस्तों। एक आंसर तो आपका क्या आया कि जाने का समय है वो 7 बजकर होगा, आने का 5 बजकर, तो 7:27 सही 9 बटे 13, और आने का 5 बजकर अर्थात दोस्तों 5:36 सही 12 बटे में 13। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न इसे के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ऐसा ही एक और प्रश्न करके हम देखते हैं। मैंने कहा दोस्तों पंकज, छोटा सा प्रश्न है दोस्तों कि पंकज सुबह 10 से 11 श्री राम क्लासेस जाता है। सुबह 10 से 11 श्री राम क्लासेस जाता है तथा साय 6 से 7 घर वापस लौट जाता है। घर वापस लौट जाता है। तो बताइए पंकज कितने बजे कोचिंग गया और कितने बजे घर वापस लौटा। आपके सामने बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है दोस्तों। देखिए आपको मैंने बताया कि आपको एक तो जाने का समय ज्ञात करना है, जाने का समय, और एक आपको आने का समय ज्ञात करना है। कोई सा भी समय आपको ज्ञात करना हो, बस आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताइए जाने का समय क्या है। सबसे पहले आप मेरे को बताइए जाने का समय क्या है, 10 से 11 का है, और आने का समय क्या है दोस्तों, उसका 6 से 7 है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बस आपको गुणा करना है 60 बटे 13
दोस्तों यदि आने का समय ज्ञात कर रहे हो, यदि जाने का करोगे तो आने के बाद वाले को, और जाने का पूछ रहे हो तो आने के बाद वाले को, उल्टा आपको गुणा करना है। अब जाने का निकाल रहे हो तो जाने का निकाल रहे हो तो दोस्तों आप क्या करोगे, आने के बाद वाले समय को यहाँ पे गुणा कर देना 7 को। और यदि दोस्तों यदि आप आने का निकाल रहे हो तो जाने के बाद वाले को गुणा कर देना अर्थात 11 से। अब आपके सामने दोस्तों जवाब बिल्कुल आसान सा हो गया। अब 7 छिका 42 बटे में 13 और 11 छिका 66 बटे में 13। 13 एकम 13, 13 तिया 39। दोस्तों कितना हो गया, 13 तिया 39, बच गया 3 और 0 30, 13 दूनी 26, बच गया दोस्तों 4 बटे में 13। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों 13 एकम 13, 13 पंजे 65, बच गया दोस्तों 1, 1 में 13 का भाग नहीं गया, 0 उतारी फिर भी नहीं गया, 2 बार नहीं जाए तो 0 चढ़ा दिया और शेष बच गया दोस्तों 10 और बटे में 13। तो ये हमारे 2 सही जवाब आएंगे दोस्तों। जाने का समय है वो दोस्तों 10:32 सही 4 बटे 13, और आने का समय है वो है दोस्तों 6:50 सही 10 बटे 13 मिनट। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली टाइप की ओर, टाइप नंबर 7। प्यारे विद्यार्थियों, टाइप नंबर 7 के लिए आपको देखना है, देखिए आपको प्रश्न निकालना होगा। और टाइप नंबर 7 देखिए आपके सामने मैं एक टाइप लेके आ रहा हूं और उस टाइप के प्रश्न आपको करने हैं। चलिए शाबाश। एक प्रश्न लिखिए दोस्तों आप सभी के सभी। आपके सामने मैं एक प्रश्न दे देता हूं और आपको सही जवाब यहां पे लिखना होगा। चलिए देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 6, घंटी का बजना। घंटी का बजना, या इसे हम कह सकते हैं एलसीएम वाली टाइप। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या पूछा जाता है, देखिए दोस्तों मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, और वह बात है दोस्तों, आपको मैंने कहा कि दोस्तों हमारे सामने 2 घड़ी है। मैंने एक प्रश्न बोला कि 2 घड़ियां सुबह 10 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है। देखिए दोस्तों मैं प्रश्न यहाँ पे साथ साथ लिख देता हूँ, और मैंने आपको कहा कि 2 घड़ियां सुबह 10 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है, एक साथ बजना प्रारंभ करती है। और दोस्तों एक साथ बजना प्रारंभ करती है, उसके बाद क्या कहा कि एक घड़ी तो उसके 4 मिनट बाद बजती है और एक घड़ी 6 मिनट बाद बजती है। तो बताइए दोनों घड़ियां एक साथ पुनः कब बजेगी। तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न हो तो दोस्तों जिस समय पे बजना शुरू करती है उस समय को आप साइड में रख देना, और जितने जितने मिनट के अंतराल से बजती है उस मिनट का दोस्तों एलसीएम निकाल देना। क्या निकाल देना, एलसीएम निकाल देना। देखिए दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 2 बार गया और 3 बार गया। अब देखिए तो सब संख्याएं विषम है तो आप गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अर्थात दोस्तों यहाँ पे कितनी मिनट आई, 12 मिनट। 12 मिनट। तो दोस्तों 10 बजे एक साथ बजना प्रारंभ किया था, अब वो कितने बजे बजेगी, 12 मिनट बाद, अर्थात दोस्तों 10:12 पे दोनों घड़ियां पुनः बजेगी। नॉर्मल सा प्रश्न है दोस्तों। एक और प्रश्न ऐसा ही मैं आपके सामने दे देता हूं। देखिए मैंने कहा कि 2 घड़ियां, सॉरी 3 लिख देते हैं अब की बार, 3 घड़ी है दोस्तों, और तीनों घड़ियां सुबह 5 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है। उसके बाद दोस्तों क्रमशः 4 मिनट, 6 मिनट तथा 8 मिनट के अंतराल से बजती है।
तथा 8 मिनट के अंतराल से बजती है। तो बताइए पुनः एक साथ कब बजेगी? तो दोस्तों आपके पास बजना प्रारंभ किया इन्होंने 5 बजे। अब 5 के अंदर जोड़ना है इनका समय, एलसीएम जोड़ना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों आपके 4 मिनट बाद, 6 मिनट बाद और 8 मिनट बाद ये बजने का इनका समय है। तो एलसीएम निकालेंगे, 2 का भाग दिया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, पुनः 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 2 एका 2, 3 में गया नहीं 2। अब दोस्तों सभी संख्याएं विषम हो गई तो गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 एका 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो दोस्तों कितना मिनट जवाब आया? 24 मिनट। अर्थात 24 मिनट बाद पुनः एक साथ बजेगी और 24 मिनट बाद क्या समय होगा दोस्तों? 5:24 का समय होगा। 5:24 पे दोस्तों दोनों घड़ियां क्या बजेगी? पुनः एक साथ बजेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों हम अगले टाइप नंबर 7। दोस्तों टाइप नंबर 7 में क्या होता है कि एक ही घड़ी के 2 दृश्य दिए गए होते हैं। देखिए किस प्रकार से, मैंने कहा कि एक घड़ी, 2 घड़ियां मान लो कि 2 घड़ियां हैं दोस्तों। आज दोपहर 12 बजे, देखिए दोस्तों मेरे पास क्या है? 2 घड़ी है। आज दोपहर को 12 बजे दोनों घड़ियां एक साथ समय दर्शा रही है। इस टाइप का नाम है दोस्तों धीमे या तेज होना। धीमे या तेज होना, घड़ी का तेज या धीमे होना। दोस्तों 2 घड़ियां आज दोपहर 12 बजे ठीक एक साथ समय दर्शा रही है। आज दोपहर 12 बजे ठीक एक साथ समय दर्शा रही है। लेकिन प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक दिन में एक घड़ी तो 5 मिनट तेज हो जाती है और एक सुस्त हो जाती है। 2 घड़ियां आज दोपहर 12 बजे एक साथ समय दिखाई दे रहा है। यदि दोनों घड़ियों में से एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है और एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट सुस्त हो जाती है, तो बताइए दोनों घड़ियां पुनः कितने दिन बाद एक साथ समय दर्शाएगी? दोस्तों प्रश्न को आप लिख लेना, मैं दोबारा से बोल देता हूं कि 2 घड़ियों में से या 2 घड़ियां आज दोपहर 12 बजे एक साथ समय दर्शा रही है। यदि दोनों घड़ियों में से एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है और एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट सुस्त हो जाती है, तो बताइए दोनों घड़ियां पुनः एक साथ समय कितने दिन बाद दर्शाएगी? तो दोस्तों एक दिन बाद, मैंने कहा कि आज दोनों घड़ियों में क्या समय दे रखा है दोस्तों? 12 बजे का है। और अगले दिन जब मैं आया तो मैंने देखा कि एक घड़ी तो 5 मिनट तेज हो रखी थी, यानी कि 12:05 दिखाई दे रहा था, और एक घड़ी 5 मिनट सुस्त हो रखी थी, यानी कि 11:55 दिखाई दे रहा था। अर्थात दोस्तों ये एक दिन की प्रक्रिया है। और एक दिन बाद मैंने आके देखा तो एक में 12:05 और एक में 11:55, यानी कि 10 मिनट का अंतर। 10 मिनट का अंतराल दोस्तों एक दिन में, और पुनः एक साथ समय यानी कि पुनः 12 बजने के लिए दोस्तों इन्हें वापस 12 पे आना पड़ेगा, यानी कि 12 घंटे पार करने पड़ेंगे। दोस्तों एक दिन में इन्होंने कितने मिनट का अंतराल दे दिया? एक दिन में दोस्तों 10 मिनट का अंतराल आया है। और हमें कितने मिनट का अंतराल निकालना है दोस्तों? 12 घंटे का अंतराल निकालना है। तो 12 घंटे के लिए क्या करेंगे? देखिए 10 मिनट पार करने में एक दिन लगा, तो बताइए 60 मिनट पार करने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे ना, क्योंकि इसका 6 गुणा, तो ये भी इसका 6 गुणा हो जाएगा। और 60 मिनट को कह सकते हैं 1 घंटा। तो दोस्तों 1 घंटा पार करने में इसको यदि 6 दिन लगे हैं तो हमें 12 घंटे पार करने हैं। 12 घंटे में कितना समय लगेगा? 12 × 6, 12 × 6 72 दिन। कितना समय लगेगा दोस्तों? 72 दिन का समय लगेगा। दोस्तों अंतिम प्रश्न घड़ी का, और अंतिम प्रश्न मैं आपके सामने ऐसा ही एक और प्रश्न लेके आ रहा हूं। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि 2 घड़ियां आज दोपहर 12 बजे एक साथ समय दर्शा रही है। आज दोपहर 12 बजे एक साथ समय दर्शा रही है। यदि
अगले दिन मैंने देखा कि दोनों घड़ियां में से एक घड़ी तो प्रतिदिन 10 मिनट तेज हो गई और एक घड़ी दोस्तों 10 मिनट धीमी हो गई। दोस्तों एक घड़ी तेज हो गई 10 मिनट और एक धीमी हो गई। एक दिन की प्रक्रिया है दोस्तों, ये प्रक्रिया क्या है, एक दिन बाद की, अर्थात दोस्तों 20 मिनट है। दोनों में अंतर कितना हो गया, एक घड़ी है वो तो अगले दिन क्या समय दर्शाएगी, 12:10 और एक 11:50। अंतर कितना आया दोस्तों इनका दोनों का, 20 मिनट का। तो दोस्तों 20 मिनट पार करने में इन्होंने क्या कर दिया, 20 मिनट की हेराफेरी होने में एक दिन लग गया। हमारे सामने दोस्तों वापिस एक साथ समय दर्शाने के लिए 12 घंटे चाहिए, अभी तो 20 ही मिनट हुए हैं, तो 60 मिनट। दोस्तों 20 मिनट पार करने में एक दिन लगा दिया, तो 60 मिनट पार करने में कितना समय लगेगा, 20 का 3 गुना, तो 3 गुना दिन हो जाएंगे, 3 दिन हो जाएंगे। 60 मिनट को 1 घंटे भी कह सकते हैं दोस्तों। 1 घंटा पार करने में कितना दिन लग गया, 3 दिन। तो बताइए 12 घंटे पार करने में कितने दिन लगेंगे, 12 गुणा में 3, 12 तिया 36 दिन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारी घड़ी, और घड़ी के अंतर्गत इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को पढ़ना होगा दोस्तों, और हर एक प्रश्न का जवाब देना होगा। मैंने यहाँ पे प्रत्येक टाइप के 2-2 उदाहरण दिए हैं दोस्तों, जबकि टाइप नंबर 4 के मैंने आपको 8 उदाहरण दिए थे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है दोस्तों, और हर एक प्रश्न मैंने यहाँ पे बोला उसको लिख लिख के आपको नोट्स तैयार करने हैं। यदि आप एक बेहतरीन नोट्स तैयार करने में सक्षम हो दोस्तों, तो निश्चित रूप में आप इस घड़ी के टॉपिक को पूरा कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस घड़ी के टॉपिक से संबंधित अन्य कई प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, अन्य कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, जिनका कोई टाइप, कोई आधार नहीं होता, बिना टाइप बिना आधार के प्रश्न होते हैं दोस्तों। वो प्रश्न आपको दोस्तों YouTube के माध्यम से, हमारा YouTube चैनल श्री राम क्लासेज बीकानेर जो है, उस चैनल के माध्यम से दोस्तों जो घड़ी का आपको जब करवाया जाएगा, टेस्ट क्विज जो करवाई जाती है, आप साथ साथ इस क्विज को भी देखते रहिए। टेस्ट के अंदर हर एक प्रकार का प्रश्न है, उल्टा सीधा जैसा भी होता है, टाइप का हो चाहे बे टाइप का हो, हर एक प्रकार के प्रश्न करवाए जाते हैं। तो दोस्तों साथ साथ आप YouTube के अंदर जो टेस्ट पेपर हम डेली करवाते हैं, डेली टेस्ट पेपर भी जरूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन, राम राम।